आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप इंडिया की बदौलत अपनी सोच को हकीकत में बदलकर आज जबलपुर के एक युवा इंजीनियर अतुल गुप्ता ने ऐसे डिवाइस बनाए हैं जो आज रेलवे के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं। वहीं करोड़ों रेल यात्रियों की सुरक्षा भी इससे हो पा रही है। लोकल से वोकल की तर्ज पर अपनी देसी तकनीक को रेलवे को समर्पित करने वाले ये हैं जबलपुर के युवा इंजीनियर अतुल गुप्ता। जबलपुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग से शिक्षा पूरी करने वाले अतुल गुप्ता आज एक रिसर्च कंपनी चलाते हैं। 2014 में शिक्षा पूरी करने के बाद अतुल ने स्टार्टअप इंडिया का सहारा लिया और उनका ये स्टार्टअप ऐसा चला कि आज रेलवे उनकी तकनीक पर चल रही है। आज अतुल गुप्ता के बनाए गए 14 प्रोडक्ट्स को भारतीय रेल इस्तेमाल कर रहा है। ये वो प्रोडक्ट हैं जिनके चलते रेलवे, ट्रैक रेल कर्मी, यात्री और रेल गेटों की सुरक्षा हो रही है। पहले अकेले वर्क कर रहे थे, उसके बाद 2017 में हमने ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म की और स्टार्टअप इंडिया के तहत हमें इसे रजिस्टर किया और स्टार्टअप इंडिया के तहत ही हमने फिर रेलवे के लिए काम करना भी शुरू किया। 3 प्रोडक्ट हमने बनाए थे। ASM LC कम्युनिकेशन जो बेसिकली इंटरलॉक्ड गेट और ASM के बीच में कम्युनिकेशन के लिए था वो। LC पे जो हाइट गेज लगा रहता है उसके लिए हाइट गेज प्रोटेक्शन सिस्टम और LC के लिए ही एक LC कम्युनिकेशन सिस्टम, वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम। ये 3 प्रोडक्ट हैं जिन्हें इंडियन रेलवे बोर्ड ने गुड वर्क डन के तहत सेलेक्ट। भारतीय रेल ने 22 जुलाई को जारी देश के श्रेष्ठ 15 इनोवेशन में उनके 3 आविष्कारों को शामिल किया है। इनमें SMLC कम्युनिकेशन सिस्टम, हाइट गेट प्रोडक्शन सिस्टम और गेटमैन अलर्ट सिस्टम शामिल है। आज अतुल गुप्ता ने अपनी सोच और तकनीक की बदौलत वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसकी हर कोई सराहना कर रहा है। प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। तो अतुल गुप्ता एक ऐसे शख्स है जिन्होंने स्टार्टअप के माध्यम से न केवल नए इनोवेशन किए बल्कि अब ये कहें कि उन्होंने भारतीय रेलवे के लिए बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसी चीजें डेवलप की जिससे भारतीय रेलवे को बहुत ज्यादा लाभ इस वक्त हो रहा है। और हमारे साथ जबलपुर से हमारे संवाददाता प्रतीक अवस्थी के साथ खुद अतुल गुप्ता मौजूद हैं। प्रतीक, अतुल कैसे यहां तक पहुंचे या फिर कैसे उनकी शुरुआत हुई, थोड़ा सा विस्तार से समझिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है उनकी ये उपलब्धियां। माफ कीजिएगा, अतुल खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपकी उपलब्धियां जो रेलवे इनका लाभ भी इस वक्त ले पा रही है। कहां से इसकी शुरुआत हुई, कैसे आपके दिमाग में आया कि जो स्टार्टअप किया जाए उसमें रेल को लेकर या भारतीय जो रेल है उसको लेकर रिसर्च की जाए या कुछ चीजें डेवलप की जाएं? अतुल। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो मेरी एजुकेशन IIIT से खत्म होने के बाद हमारे यहाँ जो जोनल ऑफिस है जबलपुर में, वहाँ संजीव कुमार सर थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई हमारे यहाँ रेलवे में कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हम कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम की लगा सकते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम बताई कि रेलवे में अभी क्या क्या प्रॉब्लम है। स्पेशली जो LC में जो प्रॉब्लम आती है, जो लेवल क्रॉसिंग होते हैं, गेट होते हैं, रेलवे फाटक जो होते हैं, वहाँ जो प्रॉब्लम होती हैं उनके बारे में उन्होंने एलोबरेट किया कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद ही हमने उसके लिए कुछ शुरुआत में छोटे छोटे प्रोटोटाइप बनाए और करीबन 1-1.5 साल की रिसर्च के बाद फाइनली हमने एक फुल प्रूफ एक कॉन्सेप्ट बनाया। स्टार्टिंग में हमने एक प्राइवेट नंबर जनरेटर बनाया और हाइट गेज प्रोटेक्शन सिस्टम, इसके अलावा हमने हॉरिजॉन्टल बूम बैरियर और गेटमैन अलर्ट सिस्टम बनाए। शुरुआत में जैसे ही हम रेलवे के टच में आए और लोगों को और वहाँ के और ऑफिसरों को ये पता चला कि हाँ, हम रिसर्च में हैं और कस्टमाइज रिसर्च करते हैं, तो धीरे धीरे बहुत सारे हर एक डिवीज़न से लगभग लोग जुड़ने लगे
और आज के टाइम में अब हर एक जो इंजीनियर हैं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी एक आईएएस लेवल के ऑफिसर होते हैं जिनकी इंटेलेक्चुअल लेवल काफ़ी अच्छी होती है, तो वो हमें प्रॉब्लम बताते गए और हम उनके लिए सॉल्यूशन देते गए। और वैसे ही करते करते आज करीबन 14 प्लस प्रोडक्ट हैं हमारे रेलवे के लिए, जो हम रेलवे को डिप्लॉय कर चुके हैं। जी बिल्कुल, जानकारी हमारे पास ये जो आपने कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं रेलवे के लिए, प्राइवेट नंबर जनरेटर टाइप 1 या टाइप 3, टाइप 2, ये इनकी क्या खासियत है, ये कैसे रेलवे के लिए काम करते हैं, कैसे यूटिलाइजेशन है इनका रेलवे में, थोड़ा सा समझाएं विस्तार से। देखिए, हमारे यहाँ जो रेलवे फाटक है वो 2 टाइप से होते हैं, एक इंटरलॉक्ड होता है, दूसरा नॉन इंटरलॉक्ड। इंटरलॉक्ड जो आपने देखे होंगे, जो ऑटोमेटिक बूम रहते हैं, जो मोटराइज्ड होते हैं, वो इंटरलॉक्ड गेट हैं जो सिग्नल से कनेक्ट होते हैं। अगर गेट खुला हुआ है तो ऑटोमेटिकली रेलवे का जो सिग्नल है वो रेड हो जाता है। लेकिन नॉन इंटरलॉक्ड जो गेट होते हैं, जो आपने देखे होंगे जो हाथ से चलाए जाते हैं, है ना, वो नॉन इंटरलॉक्ड होते हैं और वो ज्यादातर सिग्नल से कनेक्ट नहीं होते। तो गेट खुला है या बंद है, इसकी सही स्थिति बता पाना मुश्किल होता है। अभी तक जो करंट सिस्टम जो चलता है वो टेलीफोन के द्वारा एक प्राइवेट नंबर, एक टोकन होता है, वो एक्सचेंज किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद कई बार क्या है, गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि ह्यूमन एरर है, ह्यूमन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इसमें, तो ह्यूमन एरर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और दूसरा, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी है ना। तो इसके लिए हमने एक मशीन डेवलप की, जिसमें हमने क्या किया, जो हमारे गेट थे, जो रोड साइड वाले जो गेट थे, हमने उसमें सेंसर लगा दिए। अब सेंसर लगाने से वहां से हमें एक रियल टाइम फीडबैक मिल जाता है और वहां से जो गेट है उनकी सही स्थिति मिल जाती है। और उसके बाद ही हम जो वो एक्सचेंज होते थे नंबर, उनको पूरा का पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक कर दिया। कि अब क्या होता है कि स्टेशन मास्टर को सिर्फ उसमें ट्रेन नंबर, एक टैबलेट वगैरह होता है या फिर कंप्यूटर होता है, उसमें उसे ट्रेन नंबर डालना है, अप या डाउन की डायरेक्शन डालनी है और ओके कर देना। उसके बाद उस स्टेशन से जितने भी एलसी या जितने भी गेट कनेक्टेड हैं, सबको इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि हाँ भाई ट्रेन आने वाली है, गेट क्लोज कर दीजिए। तो वो जैसे ही एक्नॉलेज करके गेट क्लोज करते हैं, उनके पास एक फुल फंक्शनल, एक सटीक जानकारी आ जाती है कि पूरे गेट प्रॉपरली क्लोज्ड हो गए हैं और ट्रेन अब जाने के लिए एकदम सेफ है। आपने देखा होगा कि काफी हादसे हो जाते हैं कि थोड़ी सी ही चूक में, क्योंकि ट्रेन बहुत ज्यादा स्पीड से आती है ना। आप अचानक अगर कोई ऑब्जेक्ट दिख जाए या कुछ हो जाए, आप अचानक ब्रेक नहीं लगा सकते। अगर ब्रेक अचानक से लगते हैं तो कई बार ट्रेन डिरेलमेंट का भी खतरा होता है। तो ये आम आदमी के लिए, रेलवे के कर्मचारी के लिए और रेलवे के लिए भी, पूरे के लिए एक बहुत एक अच्छा सिस्टम है, सेफ्टी इक्विपमेंट है ये। जी बिल्कुल, 14 आपके प्रोडक्ट्स हैं और जो हमें बताया जा रहा है कि 14 प्रोडक्ट्स जिनका रेलवे इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें, ब्लास्ट प्रोफाइल क्या है, रिवर वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम ये क्या है, या ऑटोमेटेड टनल लाइट स्विचिंग सिस्टम, इनके बारे में भी बताएं जरा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि बारिश एमपी में सडनली बहुत ज्यादा हो गई है ना। इसके कारण तमाम जो डैम वगैरह थे उनके गेट खोल दिए गए, उसके कारण नदियों में बाढ़ आ गई। अब होता क्या है, क्योंकि ट्रेन काफी हैवी होती है और अगर थोड़ा सा भी अगर वाटर लेवल एक डेंजर लेवल से ज्यादा हो जाए, वो बहुत खतरनाक हो सकता है।